नगरीय निकाय मतदान के बीच राजधानी रायपुर की पौष कॉलोनी यानी कि अनुपम नगर में एक महिला सहित 5 बदमाशों ने 3 बुजुर्गों को बंधक बनाया। 10 मिनट के भीतर 60 लाख रुपयों की डकैती कर दी। बदमाश सेना की वर्दी पहनकर घर में दाखिल हुए। मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। हालांकि सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। पीड़ितों ने बताया है कि उन्होंने जमीन बेचकर घर में नकदी रखी थी, जिसे डकैत अपने साथ लेकर फरार हो गए। तो 10 मिनट में 60 लाख रुपयों की डकैती से जुड़ा ये मामला रायपुर के अनुपम नगर से देखिए सामने आया है, जब एक बुजुर्ग को बंधक बनाया गया और महज सिर्फ 10 मिनट का ही वक्त था कि जब लाखों की डकैती कर दी गई। सेना की वर्दी पहनकर कुछ डकैत यहां पर घुसते हैं और उसके बाद बुजुर्ग को बांधते हैं और 10 मिनट में ही इस तरह की डकैती को अंजाम देकर चले जाते हैं। हालांकि पूरे मामले की तफ्तीश जारी है और देखना होगा क्या कुछ सामने आता है, लेकिन फिलहाल अभी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। उम्मीद ये की जा रही कि जल्द से जल्द जो डकैत हैं, जिस तरह से ये पहुंचे हुए थे, इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और गिरफ्त में आएंगे। तो तीनों बुजुर्गों को बंधक बनाया गया। अनुपम नगर से जुड़ा ये पूरा मामला बताया गया। हालांकि पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जिस तरह से डकैती हुई है, कई तरह के सवाल भी अब उठ खड़े हुए हैं कि आखिरकार ये जानकारी कैसे थी कि घर में 10-60 लाख जो रुपए हैं वो रखे हुए हैं। ये भी जानकारी मिली है कि घर की जमीन बेची गई थी और उसके बाद ये रुपए जो हैं वो घर पे रखे गए थे। तो मतदान के दिन दहाड़े इस तरह से 60 लाख रुपयों की डकैती से जुड़ा ये पूरा मामला है। आर्मी की ही ड्रेस पहनकर ये डकैत पहुंचे हुए थे। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मोहम्मद हसन, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। हसन, देखिए कल जिस तरह से हमने देखा मतदान का दिन था, बेहद चाक चौबंद व्यवस्थाएं थी, प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, लेकिन एक घर ऐसा भी था जहां पर इस तरह से डकैती हो रही थी और वो भी सेना की वेश धारण करके यहां पर डकैत पहुंचे थे। क्या जानकारी, कब कितने बजे की घटना है? बिल्कुल, देखिए राजधानी का अनुपम नगर है और कल यानी कि मंगलवार दोपहर 2:30 से 3 बजे का वो समय था जब 5 नकाबपोश डकैत अनुपम नगर के इलाके में स्थित एक घर में पहुंचते हैं और वहां पर अंदर घुसते हैं और 20 मिनट के अंदर 60 लाख रुपए की डकैती को अंजाम देकर के रफू चक्कर हो जाते हैं। एक और जहां पूरे शहर में लोग मतदान कर रहे थे, मतदाता अपने जनप्रतिनिधियों को मतदान करने निकले हुए थे, पूरे शहर में चाक चौबंद पुलिस की व्यवस्था थी, पुलिस की पेट्रोलिंग घूम रही थी। उसी बीच ये 5 नकाबपोश डकैत पहुंचते हैं और अनुपम नगर इलाके में स्थित एक घर में पहुंचते हैं। वहां घर के अंदर 3 बुजुर्ग मौजूद रहते हैं, भाई बहन। उन्हें बंदी बनाते हैं, उनके मुंह पर टेप लगाते हैं, हाथ पैर बांधते हैं और उसके बाद घर में रखे 50 लाख रुपए कैश और जो घर की बुजुर्ग महिलाओं ने जो सोने चांदी के जेवरात पहने थे उन्हें उतारते हैं, चाकू दिखाते हैं, पिस्टल उनके पास रहती है, डराते हैं, धमकाते हैं और 20 मिनट के अंदर 60 लाख की डकैती को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। सबसे अहम सवाल इस घटना में यही उठता है, जब राजधानी में मतदान जिस दिन हो रहा है उस दिन दूसरे जिलों से भी पुलिस बल को बुलाया जाता है, पेट्रोलिंग टीम बढ़ाई जाती है, लेकिन उस बीच इतनी बड़ी डकैती होना कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल उठना ऐसे में लाजमी है। हालांकि अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक ये 5 नकाबपोश में एक महिला डकैत भी शामिल है जिसने पीली कलर की शलवार पहनी थी और बाकी लोगों ने आर्मी का जो ड्रेस होता है उस तरीके की वर्दी जो है वो उन्होंने पहनी हुई थी। बिल्कुल हसन, देखिए अंदाजा इस बात से भी लगाया जा रहा है क्योंकि कल चुनाव का दिन था और जाहिर तौर पर अगर हम देखें तो पुलिस पूरी तरह से एक्टिव थी चुनाव को लेकर, लेकिन यही दिन उन्होंने चुना। और दूसरी तरफ आखिरकार कैसे पता चला कि घर में इतने पैसे जो है वो रखे हो, यानी कोई जानकार भी होगा, तो क्या इस और भी जो है वो पुलिस ध्यान देने की कोशिश कर रही? बिल्कुल, देखिए कई अलग अलग पहलू हैं जिन पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, क्योंकि हाल ही में ये बुजुर्ग भाई बहनों ने अपनी जमीन बेची थी जिसके एवज में उन्हें 50 लाख रुपए कैश मिले थे। यानी कि या तो जमीन जिन्हें इन लोगों ने बेची थी या इनके किसी करीबी ने जिसे इस बात की जानकारी थी उसने इन डकैतों को दी थी, तभी जाकर के इनके घर को टारगेट किया गया था। इस मामले पर भी पुलिस जांच कर रही है। वहीं दूसरा ये भी कि डकैतों ने लाल सलाम करके खुद को नक्सली बताने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की है। हालांकि ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए डकैतों को मालूम था वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, इसलिए शायद उन्होंने खुद को नक्सली बताने की कोशिश की और डकैती को अंजाम दिया। कई अहम सवाल है, लेकिन राजधानी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। कड़ी सुरक्षा, मतदान होने वाले दिन, इस तरीके से दिन दहाड़े भरी दोपहरी में 20 मिनट के अंदर डकैती होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करता है। तो बिल्कुल कानून व्यवस्था पर कई तरह के सवाल खड़े करता है।
सकता है। हालांकि देखना होगा कब जो डकैत हैं वो गिरफ्त में आते हैं। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए बातचीत के लिए।